हेलो स्टूडेंट, खोज अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। बिना स्किप किए मेरी वीडियो को पूरा देखें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो कौन सा था दोस्तों? पहला ब्रह्म समाज, दूसरा आर्य समाज, तीसरा थियोसॉफिकल सोसाइटी, चौथा राधा कृष्ण मिशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था दोस्तों? पहला धर्म सभा, दूसरा तत्वबोधिनी सभा, तीसरा आर्य समाज, चौथा प्रार्थना समाज। तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था धर्म सभा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? सती प्रथा तथा अन्य सुधारों का विरोध करना था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? पहला लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड वेलेजली, तीसरा लॉर्ड लिटन, चौथा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? पहला सैयद अहमद खां, दूसरा फरुद्दीन तैयबजी, तीसरा अबुल कलाम आजाद, चौथा मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो किसके विरुद्ध है दोस्तों? पहला ईश्वर के अस्तित्व, दूसरा धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, तीसरा हिंदुत्व, चौथा इस्लाम। तो आर्य समाज दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा हेनरी विवियन डेरोजियो, चौथा डेविड हेयर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों यंग बंगाल मूवमेंट के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो कहाँ पे किया दोस्तों? पहला 1882 अडियार में, दूसरा 1885 वेलोर में, तीसरा 1890 आवड़ी में, चौथा 1895 वेलोर में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में 1882 आरटीआर में स्थापित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला पी त्यागराज शेट्टी, दूसरा छत्रपति महाराज, तीसरा ईवी रामास्वामी नायकर, चौथा ज्योतिबा फुले। तो किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले थे ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो क्या प्रयास किया था दोस्तों? पहला, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। दूसरा, सतारा में जमींदारी विरोध व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व। तीसरा, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। चौथा, जाति प्रथा पर आक्रमण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्य शोधक समाज ने दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? पहला, राजा राम मोहन राय द्वारा। दूसरा, श्री नारायण गुरु द्वारा। तीसरा, ज्योतिबा फुले द्वारा। चौथा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थी दोस्तों? पहला, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा, दयानंद सरस्वती। तीसरा, जयदेव। चौथा, कालिदास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो क्या केंद्र था दोस्तों? पहला, पटना। दूसरा, लखनऊ। तीसरा, तमिलनाडु। चौथा, मुंबई। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया दोस्तों? पहला, सन 1843 में। दूसरा, 1853 में। तीसरा, 1863 में। चौथा, 1873 में। तो दास प्रथा को 1843 में अवैध घोषित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? पहला, बाल गंगाधर तिलक को। दूसरा, विपिन चंद्र पाल को। तीसरा, फिरोज शाह मेहता को। चौथा, महादेव गोविंद रानडे को। तो महाराष्ट्र का सुकरात दोस्तों महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? पहला, सैयद अहमद खान ने। दूसरा, मोहम्मद इकबाल ने। तीसरा, मोहम्मद अली ने। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है दोस्तों? पहला, विधवा पुनर्विवाह से। दूसरा, संस्कृत शिक्षा से। तीसरा, सती प्रथा से। चौथा, अंग्रेजी शिक्षा से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा इससे संबंधित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो किसके लिए समर्पित है दोस्तों? पहला, चैतन्य महाप्रभु। दूसरा, राजा राम मोहन राय। तीसरा, स्वामी विवेकानंद। चौथा, दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पहला, राधानगर वर्तमान जिला में। दूसरा, हुगली जिला। तीसरा, 24 परगना जिला। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद कॉमेडी पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला, राजा राम मोहन राय। दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर। चौथा, बंकिम चंद्र चटर्जी।
तो संवाद कॉमेडी के संस्थापक थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो किस वर्ग तक सीमित था दोस्तों? पहला राजसी वर्ग, दूसरा उच्च मध्य वर्ग, तीसरा धनी किसान, चौथा शहरी शंकर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों उच्च मध्य वर्ग के लिए भारत में 19वीं सदी पुनर्जागरण सीमित था। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई दोस्तों? पहला केशव चंद्र सेन, दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा गोपाल हरि देशमुख, चौथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो प्रार्थना समाज की संस्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो किसने संभाली दोस्तों? पहला केशव चंद्र सेन ने, दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तीसरा गोपाल हरि देशमुख ने, चौथा रामचंद्र विद्यावगीस ने। तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात रामचंद्र विद्यावगीस ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो किस स्थापना से जुड़े हैं दोस्तों? पहला हिंदू कॉलेज, दूसरा रिपन कॉलेज, तीसरा MAO कॉलेज, चौथा संस्कृत कॉलेज। तो राजा राम मोहन राय डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन थे दोस्तों? पहला अब्दुल कलाम आज़ाद, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा बदरुद्दीन तैयबजी, चौथा चिराग अली। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम था अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय की पत्नी, दूसरा राधा कृष्ण परमहंस की पत्नी, तीसरा विवेकानंद की माँ, चौथा केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो दोस्तों शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो किसने संगठित किया दोस्तों? पहला गुरु रामदास ने, दूसरा गुरु नानक ने, तीसरा गुरु राम सिंह ने, चौथा गुरु गोविंद सिंह ने। तो कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने संगठित किया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो कौन थे दोस्तों? पहला रामकृष्ण परमहंस, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा राजा राम मोहन राय। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोहफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार हैं। तो कौन है दोस्तों? पहला स्वामी विवेकानंद है, दूसरा राजा राम मोहन राय हैं, तीसरा काजी नजरुल इस्लाम हैं, चौथा दयानंद सरस्वती हैं। तो राजा राम मोहन राय तोहफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो किसको लोक हितवादी कहा जाता है दोस्तों? पहला MG रानाडे को, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले को, तीसरा पंडिता रामाबाई को, चौथा गोपाल हरिदेशमुख को। तो गोपाल हरिदेशमुख को महाराष्ट्र के लोक हितवादी कहा जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? एकात्मवाद पर, दूसरा बहुदेववाद पर, तीसरा अनीश्वरवाद पर, चौथा अद्वैतवाद पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला वल्लभ भाई पटेल, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा शिव नारायण अग्निहोत्री, चौथा रामकृष्ण परमहंस। तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला हरिदास स्वामी, दूसरा शिवदयाल साहब, तीसरा शिव नारायण अग्निहोत्री, चौथा स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो कौन प्रकाशित करते थे दोस्तों? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा सैयद अहमद खान, चौथा मौलाना शिबली नोमानी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार है? तो कौन है दोस्तों? पहला जाकिर हुसैन, तीसरा अबुल कलाम आजाद, तीसरा सैयद अहमद खान, चौथा राजा राम मोहन राय। तो तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खान। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो कौन था दोस्तों? पहला आगा मोहम्मद रजा, दूसरा दादू मियाँ, तीसरा शमशेर गाजी, चौथा वजीर अली। तो वजीर अली फराइजी विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर। दोस्तों मेरे वीडियो किसी तरह देखते रहें एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।